हेलो फ्रेंड्स, वाही एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कब है महाशिवरात्रि। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का त्यौहार 15 फरवरी 2026 को रविवार को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 पर। इस प्रकार महाशिवरात्रि रविवार 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। फ्रेंड्स, 16 फरवरी को शिवरात्रि के पारण का समय होगा सुबह 7:09 से लेके दोपहर 3:28 तक। फ्रेंड्स, निशिता काल में भगवान शिव की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है और भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, इस बार निशिता काल पूजा समय होगा 16 फरवरी को रात्रि 12:15 से रात्रि 1:07 पर तक। 4 प्रहार पूजा का समय इस प्रकार से है। रात्रि प्रथम प्रहार पूजा समय होगा 15 फरवरी शाम 6:13 से रात्रि 9:27 तक और रात्रि द्वितीय प्रहार पूजा समय होगा 16 फरवरी रात्रि 9:27 से रात्रि 12:41 तक। रात्रि तृतीय प्रहार पूजा समय होगा 16 फरवरी रात्रि 12:41 से लेके रात्रि 3:55 तक और रात्रि चतुर्थ प्रहार पूजा समय होगा 16 फरवरी को 3:55 से रात्रि के 7:09 तक। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले रंग के कपड़े ना पहनें। इसके बाद पूजा घर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल, फूल, चंदन, रोली इत्यादि से शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, रोली, अक्षत इत्यादि चीज़ें चढ़ाएं। दिन भर व्रत रहें। इस दिन फलाहारी भोजन का सेवन ही करें और जब समय मिले भगवान शिव का ध्यान भी करें। दिन में किसी भी समय रुद्र अभिषेक भी जरूर कराएं। अगर ये संभव ना हो तो शाम में शिवलिंग का खुद ही अभिषेक करें। शाम में फिर से भगवान शिव पार्वती की विधि विधान पूजा करें। उन्हें धतूरा, भांग, बेलपत्र इत्यादि चीज़ें चढ़ाएं। साथ ही महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुने और इसके बाद भगवान शिव की कपूर से आरती करें। आरती के बाद भोग लगाकर पूजा पर संपन्न करें। संभव हो तो इस दिन रात्रि भर जागरण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन रात्रि के चारों प्रहार की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। फिर अगले दिन सुबह 7 बजे के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग मंदिर नहीं जा पाते वे घर पे ही छोटा शिवलिंग स्थापित कर पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि घर के लिए बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अंगूठे के ऊपरी हिस्से से बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित करना उचित नहीं माना जाता। सोना, चांदी, पीतल, पत्थर या मिट्टी का शिवलिंग शुभ माना जाता है। सेप्टिक और पारद का शिवलिंग भी घर में रखा जा सकता है, लेकिन स्टील, लोहे, एल्युमिनियम से बने शिवलिंग की पूजा से बचना चाहिए। शिवलिंग के साथ गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदी की छोटी प्रतिमा भी रखना शुभ माना जाता है।
तो इस प्रकार आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की कथा अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी को भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ही इस तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाने लगा। वहीं एक अन्य कथा अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम आज जान लेते हैं कि कौन से उपाय करने से आपको काल सर्प के दोष से छुटकारा मिलेगा। कुंडली के कई दोषों में से एक और सबसे खतरनाक दोष है काल सर्प दोष। इस दोष से ग्रसित जातकों को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये दोष तब लगता है जब कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु के बीच आ जाते हैं। राहु को सर्प का मुंह और केतु को पूंछ मानकर इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। ये दोष जीवन में आर्थिक, वैवाहिक, स्वास्थ्य और मानसिक कष्टों का कारण बनता है। इस दोष का सबसे ज़्यादा असर विवाह पर पड़ता है। काल सर्प से ग्रसित जातक के विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में कलह, अलगाव, संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। लेकिन शास्त्रों में महाशिवरात्रि को काल सर्प दोष निवारण का सर्वोत्तम अवसर माना गया है। भगवान शिव की पूजा से इन दोष का प्रभाव कम किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्थर पर ओम नमः शिवाय अथवा राम नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। इस दिन चांदी से बने नाग नागिन का जोड़ा किसी मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करने से काल सर्प दोष का शुभ प्रभाव कम होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।